Hello guys, welcome to my channel. Today I'll be talking about my experience for the UK visa embassy interview, and I'll be talking about everything which I had to go through during the interview, pre-interview, post-interview ऐसा कुछ होता नहीं है, बड़ा excitement होता है. So yeah, let's start. बिफोर वी हॉप ऑन टू द क्वेश्चंस आई मस्ट टेल यू कि आपको प्रिपेयर क्या करना है. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं ऐसा पर्टिकुलरली कुछ ऐसा मेजर प्रिपेयर नहीं करना है. आपको अपने कास्ट लेटर को पूरा पढ़ लेना है कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रेडी हो कुछ भी आंसर करने के, बिकॉज वो आपसे वही सब पूछेंगे. और आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना है, वो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज में मिल जाएगा. और यूके के बारे में पढ़ना कि उनका एजुकेशन कैसा है और वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और वाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहो. इसलिए आप पूरी ऐसी डिटेल नॉलेज रख के जाना अपने पास. ठीक है, कि आपको ऐसे स्ट्रगल ना करना पड़े ड्यूरिंग द इंटरव्यू. और जो इसे वाली प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू से पहले, यू हैव टू डू नथिंग. यू जस्ट हैव टू मैनेज अ वेरी गुड इंटरनेट कनेक्शन विद यू, बिकॉज अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ ना तो आपको ना वहाँ पे एम्बेसी जाके फिर इंटरव्यू करना पड़ेगा, जो वो भी ऑनलाइन होता है. बट इतना क्यों हासिल करना है, इसलिए आप पहले ही मैनेज कर लो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो हो वो अच्छा हो. ठीक है, बाकी वीडियो के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे इस बारे में. माई इंटरव्यू वॉज अराउंड 1 PM इन द आफ्टरनून ऑन 26. सो मैं रेडी थी, मेरा सब कुछ सेटअप हो चुका था. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मैंने डाउनलोड कर लिया था और मैंने लॉग इन करके अपना ईमेल आईडी सब कुछ डाल रखा था. सो आई जस्ट हैड टू क्लिक इट. सो आई वॉज रेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इंटरव्यूअर बिल्कुल भी लेट नहीं था. ही वॉज ऑन टाइम. लाइक 1 PM में था तो वो 1 PM में आ चुका था. ठीक है, सो डोंट थिंक कि भाई वो लेट हो गया, आपको यू हैव टाइम फॉर प्रिपरेशन. आफ्टर दैट वो 1 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट कर देगा. मेरा इंटरव्यू बेसिकली 30 मिनट्स का रहा, 1:30 तक रहा और कोई ब्रेक नहीं रहा उसके बीच में. कंटिन्यूसली ही वॉज क्वेश्चनिंग एंड आई वॉज आंसरिंग. या सो इतना फॉर इंट्रोडक्शन. So the first question I was asked for my interview was what is your passport number. So always remember कि पासपोर्ट नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है. या जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर या जो एक ID नंबर होता है जो आपके अनकंडीशनल लेटर में आया होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, बिकॉज वो आपसे वही पूछेंगे बिकॉज यू डोंट हैव द पासपोर्ट ना दैट टाइम. सो दैट्स फाइन. सेकंड थिंग, ही विल इंट्रोड्यूस यू कि आज मेरा आपका इंटरव्यू है और are you feeling fine and are you feeling healthy, should we carry on with this interview. This is also the introduction. ठीक है, so you will just tell him कि हाँ I'm fine and I can continue this interview. अगर आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, you can just tell him कि नहीं it is not audible or the internet connection is not working. पहले ही आप प्लीज़ क्लियर कर लेना, because you don't have to take chances, है ना. उसके बाद पता नहीं क्या हो. तो जैसे ही इंटरव्यूअर था उसने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछ लिया. तो पहला जो उसने क्वेश्चन पूछा मुझसे, मैंने सब कुछ राइट डाउन कर लिया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज व्हाट प्रोग्राम आई एम गोइंग टू स्टडी. ठीक है, तो स्ट्रेट अवे दिस क्वेश्चन वाज इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोला, मैंने बस इतना ही बोला कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम आई एम गोइंग टू स्टडी. और उसके बाद उसने पूछा कि विच कॉलेज. ठीक है, फिर उसने कॉलेज का एड्रेस पूछा मुझसे. फिर उसने मुझसे पूछा कि मतलब ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसके बारे में डिटेलिंग नहीं ले रही हूँ आपको, मैं कैरी ऑन कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए. सो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि हाउ मच फ़ी हैव यू पेड. सो मैंने और पहले तो उन्हें टोटल फ़ीस बता दी अपनी. उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि आउट ऑफ विच आई हैव पेड दिस अमाउंट ऑफ फीस, जिसकी वजह से मुझे अपना CAS लेटर प्रोवाइड हो. कि आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपने कितनी फ़ीस भरी है और आपकी फ़ीस क्या है. जो नंबर वाली थिंग है ना उसको आप याद कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ वॉट द इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट. सो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज व्हाई एम आई चूजिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड दिस कोर्स. सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल द डिटेल्स अबाउट द यूनिवर्सिटी. मैंने उसे बताया मैंने क्या क्या जो मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ. मैंने उसे ऐड ऑन किया कि जो मेरा यूनिवर्सिटी है ना वो QS वर्ल्ड रैंकिंग में सब्जेक्ट वाइज नंबर 1 पे वर्ल्ड के टॉप में चल रहा है. और मैं ये कोर्स क्यों चुन रही हूँ, उससे रिलेशन क्या है मेरा. तो आई एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग. यू जस्ट प्रिपेयर वेल. ये क्वेश्चन ज़रूर आता है. Next question was what are my course module. This was the major and the toughest part of this whole interview, because इसमें उसने मुझसे पहले पूछ लिया पूरा का पूरा कि तुम्हारा कोर्स मॉड्यूल क्या है. ठीक है, फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा है. तो मैंने उसे बताया मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 3 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली, और सेकंड सेमेस्टर में मेरे इतने मॉड्यूल्स हैं. तो फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा इनमें से फेवरेट कौन सा है. तो मैंने कुछ ऐसी एक बोला अपना फेवरेट वाला. फिर उसने मुझसे पूछा वाई. आई हैड टू एक्सप्लेन. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, उसने मेरा लिटरली 2 मिनट तक आंसर सुना होगा. उसके बाद उसने क्या बोला, कैन यू प्लीज़ रिपीट इट. आई वॉज लाइक
yes sir, like he was repeated. मैंने कहा okay. I was repeating everything I had said. I told him about the favorite module I was choosing. उसके बाद उसने क्या किया कि उसने मुझसे फिर से वही सब रिपीट करवाया. फिर मैंने वो किया. फिर उसने मुझसे बोला कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट दिस. मैंने कहा या श्योर आई कैन. फिर मैंने फिर से कुछ बताया जो मुझे आता था पे. और द प्लस पॉइंट इज़ कि मैं इसी पर्टिकुलर कोर्स में इन्वॉल्व हूँ पहले से, तो मुझे बहुत कुछ पता था उसके बारे में. ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं हुई. थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हुआ, इसी पोर्शन में हेजिटेशन हुआ पूरे इंटरव्यू में, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. तो मॉड्यूल्स अच्छे से याद करना, बिकॉज ही वॉज मोस्टली फोकसिंग ऑन द एजुकेशनल पार्ट. द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन आई गॉट वाज if you don't get to choose this course or you don't get admission in this particular course, what will you do? तो मैंने पहले explain किया, sir I have got the admission. मैंने कहा no. He was like no, if you don't, what are your other plans? Like if you don't get to have this course, what are your other plans? तो मैंने explain किया कि सर मैंने मास्टर्स जिसमें किया है मैं उसी लाइन को फॉलो करूँगी और ये मेरा दूसरा मास्टर्स होगा बेसिकली. इसलिए दो इस दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन है. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस कोर्स बट somehow I did not get to do it 2 years back, so I am doing it right now. But if in case I don't get to do this particular course, I will just carry on with the stream I am in right now and मैं उसमें कैरी ऑन करूँगी. मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उसमें मुझे मिलेंगी और जैसे कि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मेरा कोई एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो आई विल डू दैट. लाइक ही वाज वेरी कन्विंस्ड विद माय आंसर. So don't just keep shut. Explain, elaborate and express yourself in front of him. That will go. So the next question was, where did you find this university and the course? So I had to tell him the full procedure. Okay. like पहले तो मैंने बता दिया कि मुझे ऐसे मिली कि मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना था बेसिकली. तो मैंने लोगों से बात किया, इंडिया में भी किया, फिर जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे बात करी. तो फिर उन्होंने मुझे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि नो टेल मी द होल प्रोसीजर फ्रॉम स्टार्टिंग. आई वाज ओके. तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने सबसे मेन जो करा कि मुझे ये कोर्स करना था. आई वॉज वेरी श्योर. तो मुझे ऐसे कुछ पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं हुई कोर्स के लिए ढूंढने में. तो मेरे को सीधे यूनिवर्सिटी फाइंड करनी थी. तो मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डाला ये गूगल में. फिर यूनिवर्सिटीज़ आई, QS रैंकिंग अकॉर्डिंग मैंने ढूंढा. तो द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज वॉज द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आई एम गोइंग टू. मैंने ऐसे सारी में एक्सप्लेन किया. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी मोर अबाउट इट. फिर मैंने उनसे बोला कि आई हैड टू फाइंड पीपल जो ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं ऑलरेडी. फिर मेरे को वो लिंक्डइन के थ्रू मिले. फिर मैंने उनसे पूछा कि शुड आई डू दिस कोर्स. फिर मैंने बहुत सारे लोग मिले मुझे, उन्होंने बोला कि नहीं करना चाहिए. फिर उन्होंने बोला कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट कोर्स यू कैन डू राइट नाउ बिकॉज उसकी मार्केट में जो वैल्यू है आने टाइम में बहुत बड़ी. मतलब ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज तो ऐसे वेरी करेगा बट मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा. फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मैंने ढूंढा. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके. और उसके बाद like he was satisfied with my answer. The next question he asked me was, do you have any work experience? So मैंने एप्लीकेशन में नहीं मेंशन किया था कि मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से स्टूडेंट रही हूँ. सो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज अ प्रोफेशनल. बट आई टोल्ड हिम कि मैंने ऐसे वॉलंटियर किया है, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में मिली है कि मुझे है ऐसा वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है. उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी. तो इट वॉज अगेन दैट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फ्रेम कर दिया उन्होंने मुझसे. बस वही था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस कि हाउ यू गॉट टू नो दिस यूनिवर्सिटी. फिर मैंने उनको फिर से पूरा एक्सप्लेन किया कि मुझे मतलब बिल्कुल ही माइनर पॉइंट थी कि भाई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डालने से लेके मेरे को कैसे मिला ये कॉलेज, मैंने कैसे फिक्स किया ये कॉलेज. मतलब आप समझ लो पूरे प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन करी. आई कैसे लोग इसको पूछते हैं कि हम लोग फेक तो नहीं कर रहे हैं या तो हम लोग ने कुछ रटाया तो नहीं है हमारे पास ऐसा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या शायद पता नहीं, मुझे भी नहीं पता. बट उन्होंने उसी वाले क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे. ठीक है. तो हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन आर यू बुकिंग. तो मुझे याद था कि मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आई हैव नॉट बुकड इट येट, आई एम लुकिंग फॉर इट. सो आई टोल्ड हिम कि आई हैव नॉट बुकड इट येट बिकॉज एक पॉलिसी होती है नो वीज़ा नो पे. आई मैंशन इट टू हिम. तो ही वॉज लाइक या देयर इज़ अ पॉलिसी लाइक दैट. तो मैंने कहा दैट इज़ वाई आई एम वेटिंग फॉर बुकिंग माई अकोमोडेशन. बट आई हैव पेड द डिपॉजिट फीस, द होल्डिंग फीस एंड आई एम पेइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप विच इज़ एम्बर. मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया. ठीक है. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो अकोमोडेशन मैं बुक करती हूँ वो स्टूडेंट अकोमोडेशन प्राइवेट है या ऑन कैंपस है. तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि नहीं सर ये प्राइवेट अकोमोडेशन है, मैं ऑन कैंपस नहीं बुक कर रही हूँ. सो लाइक ही वाज फाइन विद इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वेयर इज़ द अकोमोडेशन. तो मैंने उनको एड्रेस दिया और मैंने उन्हें बताया कि ये यूनिवर्सिटी से 15 मिनट्स के वॉक में हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे. अकोमोडेशन के बाद लाइक ही वाज फाइन. ऐसे ही मेरे 30 मिनट यही सब बातें करने में उनसे चले गए, जिसमें मेजरली ही कवर्ड द मॉड्यूल्स एंड वाई एम आई चूजिंग दिस कोर्स
एंड हाउ एम आई चूजिंग दिस कोर्स, द प्रोसेस विच आई टॉक्ड अबाउट. तो बस ये 3 मेजर थिंग थी. बाकी उन्होंने किसी चीज़ में एम्फोसाइज़ नहीं किया. मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट मुझे सिर्फ मॉड्यूल्स बताने में लगे. तो प्लीज़ आप मॉड्यूल्स पढ़ के जाना. लकी ऑन माई पार्ट कि मैंने पढ़ लिए थे ऑलरेडी और मुझे याद थे. सो या दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ माई इंटरव्यू. बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जस्ट बी व्हाट यू आर. मैंने तो जो मैं हूँ, जैसे मैं भी आपसे बात करी, मैंने उनसे भी वैसी बात करी. तो मेरा इंटरव्यू बेसिकली निकल गया था. मुझे नहीं अच्छा लगा. मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज वहाँ का प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है. मुझे अब भी नहीं आया तो मैं नहीं प्रोनाउंस करती. सो गाइस हैव चिल टिल टू सम अप दिस होल इंटरव्यू. ही वाज लाइक कि Are you feeling well after this interview? Do you have any questions or do you have any doubts regarding this interview? So like I was fine with it. I did not have any doubt, but I did ask a question ki sir, can you please give me a particular feedback? He was like no, I cannot. मैंने कहा no, and then I don't have any other question. क्योंकि उन्होंने दोबारा पूछा कि do you have any other question? मैंने कहा no. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा everything was audible. मैंने कहा yeah, everything was fine, everything. So can we just get over this interview? मैंने कहा yes sir, thank you. उन्होंने बोला thank you, yeah okay. अपने British accent में बोला उन्होंने मुझसे ये सब. बीच में प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा उन्हें एक्सेंट समझने में, बिकॉज वो ऐसे बैठे थे, मैं उनको नहीं देख पा रही थी. वो ऐसे करके अपने लैपटॉप में लगे थे. और जब मैं उनसे पूछ रही सर आई एम नॉट एबल टू हियर यू, सो ही वाज लाइक कमिंग हियर कि दिस इज़ द क्वेश्चन एंड ही वाज गोइंग बैक टू हिज वर्क. सो गाइज ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. आई एम वेरी वेल राइट नाउ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डेट टू कम सो आई कैन फ्लाई. This was all about my experience for the UK embassy interview. I hope this helps. And अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू. बाकी कुछ ऐसा होगा तो मैं उसके नीचे मेंशन कर दूँगी. बाकी आप बिल्कुल झूठ मत बोलना, बिल्कुल हेजिटेट मत करना और बिल्कुल फ्लुएंटली जैसे मैं भी बकवास करती हूँ वैसे करते रहना. आपका इंटरव्यू पक्का क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल नो प्रेशर. ओके, बिकॉज ये ऐसे ही रैंडम किसी को भी आता है. बिकॉज मेरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और हाँ, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन बिफोर द इंटरव्यू आई गॉट अ मेल फ्रॉम माई बैंक. जैसे मैंने मतलब मैंने फंड्स दिखाए थे तो उनने उससे मेक श्योर किया था कि हाँ भाई ये इंसान इस बैंक का मेंबर है और इसके इतने फंड्स हैं. तो दिस इज़ व्हाट दे आस्क्ड द बैंक, नॉट मी. बट बैंक ने मुझसे कंसिडरेशन के लिए एक मेल किया था. तो मैंने उनसे बोला कि येस यू कैन शेयर माई इन्फॉर्मेशन विद देम. सो आई गॉट टू नो कि दे आर गैदरिंग नॉलेज अबाउट मी एंड दे आर इनटू दिस. सो कुछ भी गलत सलत मत करना वरना आपका इंटरव्यू बहुत लेंथी भी हो सकता है. मेरी मैम ने मुझे बताया था कि 90 मिनट्स तक का गया बच्चों का इंटरव्यू और वो फेल हो गए. मेरा बेसिकली 30 मिनट्स का गया, मैं पास हो गई. मेरा वीज़ा आ चुका है गाइस. विश मी लक फॉर माई फर्दर स्टडीज़. आई होप आई विल बी हैविंग अ ग्रेट टाइम देयर. टिल देन बाय बाय. होप टू सी यू सून.